आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस YouTube वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बाद उसके कितने सामान्य अधिकार बन जाते हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति इन अधिकारों को जानता है, पहचानता है, भली भांति जान परिचित रहता है इन अधिकारों से, उससे पुलिस भी डरता है। दोस्तों, अभियुक्त के समान अधिकार बन जाते हैं गिरफ्तार होने के बाद। उसमें पहला है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, दूसरा अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार, तीसरा परिजनों को सूचना देने का अधिकार, चौथा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, पांचवा जमानत पर छूटने का अधिकार और चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। दोस्तों, पहला कंडिका में गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। अभियुक्त को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से किस अपराध के चलते किस कारण गिरफ्तार कर रहा है। यह व्यक्ति का सामान्य अधिकार है। उसको जानना चाहिए कि मुझे किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसी बात का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50 में भी आधार कारण शीघ्र संसूचित करने की बात को कही गई है, जिसमें गिरफ्तारी का आधार व कारण अविलंब उसके परिजनों को बताने का प्रावधान बताया गया है। दोस्तों, दूसरा कंडिका है अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में भी इस बात का प्रावधान दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41(घ) में भी यह बताई गई है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होता है। तीसरा, परिजनों को सूचना देने का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में इस बात का प्रावधान दिया गया है और धारा 50 के तहत। चौथा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। दोस्तों, कोई भी अपराधी क्यों न हो, उसे 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना रहता है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 57 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अधीन यह प्रावधान बनाई गई है। वह संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है। यह कानून बनाया गया है। दोस्तों, पांचवा कंडीशन है जमानत पर छूटने का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता की जो 1973 में जो बनाई गई है धारा 50(2) के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार से अभियुक्त को
अधिकृत किया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है। वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम कर सकता है। छठवां जो बताया गया है, चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। दोस्तों, पुलिस की कस्टडी में आने के बाद अभियुक्त को मारने पीटने या किसी प्रकार की प्रताड़ना से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी शंकाओं से उसको निपटने के लिए चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार अभियुक्त के लिए बनाई गई है, जो अपना शारीरिक चिकित्सीय इलाज जो है कराने में सक्षम रहता है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 एवं 53 में ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। दोस्तों, इन अधिकारों से जो अभियुक्त अवगत रहता है, उनसे पुलिस भी डरती है कि इसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अनहोनी या कोई प्रतिक्रिया अपनाई जाएगी तो इन अधिकारों के तहत जो है ये अधिकार जो है अभियुक्त की रक्षा करती है, जिससे पुलिस की कर्तव्य ही नहीं, उनकी नौकरी, उनकी सेवा जाने की कंडीशन आ जाती है। और इन अधिकारों से अवगत अभियुक्त जो है अपनी स्वतंत्रता और अधिकार का प्रयोग भली भांति करता है और कर सकता है, और इन अधिकारों से अवगत होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।